हेलो दोस्तों, मैं बना रही हूँ आज करेले की सब्ज़ी जो कि बहुत ही बढ़िया होती है। तो ये बहुत गुणकारी सब्ज़ी है, ज़रूर खानी चाहिए। मैंने यहाँ 1.25 kg करेले लिए हैं और इन्हें मैंने धो लिया है बढ़िया तरीके से। इसमें आयरन, पोटेशियम, जिंक और न जाने कितने गुण होते हैं। इस तरह से मैं इनकी हेड एंड टेल हटा दूँगी और अब मैं इन्हें बिना इसके छिलके हटाए ही गोल गोल काट लूँगी। तो करेले की सब्ज़ी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और बहुत गुण होते हैं इनके अंदर। ये भूख बढ़ाता है, आयरन खून बढ़ाता है और आँखों की रोशनी बढ़ाता है, हमारे शरीर के विकास में सहायक है। तो हमें करेले की सब्ज़ी खानी ही चाहिए और भूख भी बढ़ाता है। तो ये हमने गोल गोल पूरे काट लिए हैं इस तरह से, और ये जो कचरा है वो फेंक देंगे। और अब हम इसमें लगाएंगे हल्दी। ये मैंने आधी चम्मच हल्दी ली है और नमक लेंगे अपने स्वाद के हिसाब से। तो अब इनको अपने हाथ से मैं इस तरह से इन करेलों पे ये हल्दी और नमक लगा दूंगी। ये इस तरह से अगर आप बनाते हो करेले तो कभी भी खारे भी नहीं बनेंगे और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनेगी। और जो इसके छिलके हैं, बीज है, वो भी फेंकने नहीं पड़ेंगे क्योंकि इनमें बहुत गुण होते हैं। और अगर हम इन्हीं को फेंक देंगे तो फिर सब्ज़ी में बचता ही क्या। इस तरह से ये मैंने लगा दिए हैं। और अब इसके साथ में चाहिए मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च लिए हैं, लहसुन लिए हैं और 4-5 प्याज लिए हैं। तो हरी मिर्च को मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीस में काट लिया है, लहसुन छील लिया और प्याज बड़े बड़े काटे हैं। इसमें बड़े प्याज ही अच्छे लगते हैं। और अब ये हमने करीब 15 मिनट तक इनको काट कर अलग रख दिया था। तब तक हमने प्याज, लहसुन वगैरह सब कर लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधा घंटा रख सकते हैं, लेकिन मैं तो हाथों हाथ ही बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, ये इस तरह से मैं इनको लूँगी और हाथों से दबा दबा कर इनका ये जो कसेलापन है वो निकाल दूँगी। ये पानी जो है वो निकाल दूँगी। इससे हमारे जो करेले हैं वो खारे नहीं बनेंगे। तो सारे करेलों का इस तरह से मैं ये खारा पानी सा निकाल दूँगी दबाकर। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनेगी, आप ज़रूर बनाएं मेरे इस तरीके से और आप खुद ही कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनी है। और बच्चे भी बड़े चाव से ये सारा, देखो मैंने इतना सारा ये इसका जो खारापन है वो निकाल दिया है। और अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई। तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच तेल डाला है, इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। और अब डाल दिया हमने जीरा, जीरे के चटकने पर हमने डाले हैं ये सौंफ डाली है थोड़ी सी, इससे करेले में स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इन दोनों को हल्का सा ब्राउन होने देंगे और इसके बाद हम डालेंगे हमारे करेले। तो ये हम तलेंगे तेल के अंदर, तब ही ये बढ़िया बनते हैं। और बढ़िया तरीके से इन्हें जब हम तलेंगे तब ही करेले अच्छे बनेंगे। हमेशा करेले जो है वो तलने के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो इसमें कंजूसी ना करें। इस तरह से 2-3 मिनट तलने के बाद हम डालेंगे इनके अंदर प्याज जो हमने बड़े बड़े पीस में काट रखे हैं। तो ये डाल देंगे हम प्याज, और इसके साथ में ही हमने जो हरी मिर्च काट रखी है वो भी डाल दी। करेले के अंदर बड़े बड़े प्याज ही काटने चाहिए, इस तरह से बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से सब्ज़ी के अंदर। और फिर हमें करेले को बहुत टाइम तक तलना होता है, इसलिए भी बड़े पीस में काटा जाता है। और ये हमारे करेले तल रहे हैं, हम बार बार इनको संभाल रहे हैं। ढक्कन लगा दिया है मैंने, फिर 2-3 मिनट बाद संभालूंगी। तो इस तरह से बार बार संभालते रहेंगे, चलाते रहेंगे करेले को, क्योंकि हमें करीब 15 मिनट तक इनको तलना ही है। अब हम देखेंगे कि ये हमारे करेले गल चुके हैं। तो ये गल चुके हैं और अब ये देखिए हमारे करेले हम बढ़िया तरीके से तल गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अब डाला है हमने धनिया पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च हमने डाली है यहाँ
1 चम्मच लहसुन डाला है हमने, जो हमने खूब सारा लिया है, इसमें अच्छा लगता है लहसुन। और ये डाला है हमने अमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच। हल्दी हमने पहले ही डाल दी थी, नमक हमने पहले ही डाल दिया था, इसलिए अब नहीं डालेंगे। तो अब इनको करीब 3 से 4 मिनट और पकाएंगे हम। पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर। और ये हमारी सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी बनी है। आप रोटी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, या फिर सफ़र में ले जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।